नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते यार, हम सबने मूवीज में रोबोट्स तो देखे ही हैं। कभी दोस्त बनकर आते हैं तो कभी दुश्मन। लेकिन अब ना वो सिर्फ पर्दे की चीज नहीं रहे। हमारी फैक्ट्री से लेकर घरों की सफाई तक रोबोट धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। आइए आज इस रियलिटी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जब भी कोई रोबोट बोलता है तो ऐसी ही कुछ इमेज आती है ना दिमाग में। एक इंसान जैसी मशीन जो पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स डेटा समझ रही है। और ये तस्वीर ज्यादातर फिल्मों और कहानियों की ही देन है। लेकिन आपसे एक सवाल है, क्या असलियत में हर रोबोट ऐसा ही दिखता है? क्या रोबोट का मतलब सिर्फ एक ह्यूमनॉइड मशीन है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। रेडी हो? ओके, तो इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम रोबोट की डेफिनेशन को डिकोड करेंगे। फिर ये जानेंगे कि वो अपने आसपास की दुनिया को सेंस कैसे करते हैं। उसके बाद हम उनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखेंगे और आखिर में उनसे जुड़े कुछ अहम एथिकल सवालों पर गौर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी पहले सेक्शन से। एक रोबोट। आखिर रोबोट होता क्या है? मतलब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी मशीन रोबोट है और कौन सी नहीं? कोई आइडिया है? देखिए, रोबोट्स का जो एवोल्यूशन है ना, उसको हम 4 जनरेशन्स में देख सकते हैं। शुरुआत हुई फर्स्ट जनरेशन से, जहां रोबोट्स को रिमोट से कंट्रोल किया जाता था। फिर आई सेकंड जनरेशन के ऑटोनोमस बॉट्स, जैसे हमारे घरों के क्लीनिंग बॉट्स। थर्ड जनरेशन ने उन्हें नेटवर्क से कनेक्ट किया। और अब हम फोर्थ जनरेशन में हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हें सोचने और सीखने की पावर दे रहा है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स की बात करें तो 2 डिज़ाइंस बहुत कॉमन हैं। एक तरफ है कार्टेशियन रोबोट, जो एक बॉक्स जैसे फ्रेम में काम करता है। इसको प्रोग्राम करना इजी है, पर इसको जगह बहुत चाहिए होती है। दूसरी तरफ है आर्टिकुलेटेड रोबोट, जिसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक इंसानी बाजू जैसा है। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन हाँ, इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल और कम एक्यूरेट हो सकता है। और ये देखो, यहाँ आप इन आर्टिकुलेटेड रोबोट्स को काम करते हुए देख सकते हो। कार मैन्युफैक्चरिंग में इनकी फ्लेक्सिबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं, जिससे ये गाड़ी के हर कोने तक पहुंचकर असेंबली का काम आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि रोबोट क्या चीज़ है। पर कोई भी रोबोट काम करने के लिए अपने आसपास की दुनिया को समझता कैसे है? ज़रूरी है ना? आइए देखते हैं कि ये मशीन्स सेंस कैसे करती हैं। बेसिकली एक रोबोट 2 तरह के सेंसर्स यूज करता है। पहले होते हैं इंटरनल सेंसर्स, जो रोबोट को उसकी अपनी हालत के बारे में बताते हैं, जैसे पोजीशन क्या है, स्पीड क्या है। और दूसरे हैं एक्सटर्नल सेंसर्स, जो बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कैमरास या टच सेंसर्स। सिंपल है। इन्हीं सेंसर्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है एक्सेलेरोमीटर। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ रोबोट की स्पीड में चेंज यानी एक्सेलरेशन को नापता है, बल्कि ग्रेविटी जैसे स्टैटिक फोर्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। इससे रोबोट को पता चलता है कि वो कितना झुका हुआ है और कैसे मूव कर रहा है। एक्सेलेरोमीटर का बेसिक डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर एक छोटा सा मास एक स्पेशल मटेरियल से जुड़ा होता है। जब रोबोट एक्सेलरेट करता है तो ये मास उस मटेरियल पर प्रेशर डालता है और इस प्रेशर से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है। बस इसी सिग्नल से एक्सेलरेशन मेजर हो जाता है। छोटी सी चीज, पर काम कितना बड़ा है। चलो, तो हमने रोबोट के अंदर की टेक को तो समझ लिया। अब टाइम है ये देखने का कि ये रोबोटिक वर्कफोर्स असली दुनिया में हमारे लिए क्या क्या कर रही है। फोकस बना हुआ है ना? ये जो 2 तस्वीरें स्क्रीन पर है ना, ये रोबोट्स की वर्सेटैलिटी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती हैं। एक तरफ फैक्ट्री का प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, तो दूसरी तरफ खेतीबाड़ी जैसा एक अनप्रिडिक्टेबल खुला माहौल। मतलब रोबोट्स अब हर तरह के माहौल में काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इन रोबोट्स को यूज करने का फायदा क्या है, सोच रहे हो? पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड की एक 2020 स्टडी ने पाया कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स को अपनाने से इंडस्ट्रीज में गलती की गुंजाइश 15 से 20% तक कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा सुधार है। और इनका काम सिर्फ फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं है। आज रोबोट्स बॉम्ब डिस्पोजल से लेकर पाइप इंस्पेक्शन, एजुकेशन और यहाँ तक कि स्मार्ट सिटीज में गन शॉट्स को डिटेक्ट करने जैसे क्रिटिकल काम भी कर रहे हैं। सोचो,
इनका स्कोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। ओके, तो हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, उसके फायदे भी देख लिए, पर अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, नैतिकता यानी एथिक्स। ये मशीन्स जैसे जैसे स्मार्ट हो रही हैं ना, वैसे वैसे कुछ गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुछ सबसे बड़े नैतिक कंसर्न्स ये हैं, एआई में बायस या पक्षपात का खतरा। क्या रोबोट इंसानी इमोशंस का गलत फायदा उठा सकते हैं? नौकरियों का क्या होगा? और उन ब्लैक बॉक्स डिसीजंस का क्या, जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते? इन सब के साथ साथ सेफ्टी और प्राइवेसी जैसे मुद्दे भी जुड़े हैं। और ये जो डिसेप्शन वाला कंसर्न है, उस पर ये कोर्ट बिल्कुल आईना दिखाता है। ईपीएसआरसी के प्रिंसिपल्स कहते हैं, रोबोट्स बनाई हुई चीजें हैं, उन्हें इस तरह डिजाइन नहीं करना चाहिए कि वो कमजोर यूजर्स का फायदा उठाएं, बल्कि उनकी मशीन नेचर हमेशा ट्रांसपेरेंट यानी साफ होनी चाहिए। इस एथिकल डिलेमा को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एनसी स्टेट के रिसर्चर्स ने ट्रैफिक सिग्नल्स में एक चौथी व्हाइट लाइट का आइडिया पेश किया है। ये व्हाइट लाइट इंसानी ड्राइवर्स को सिग्नल देगी कि अब ऑटोनोमस व्हीकल्स यानी एवीज ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं और उन्हें बस अपने आगे वाली गाड़ी को फॉलो करना है। और इस सिस्टम के फायदे काफी इंप्रेसिव हो सकते हैं। सिमुलेशंस बताते हैं कि अगर सड़क पर सिर्फ 10% गाड़ियां ऑटोनोमस हों, तब भी ट्रैफिक डिले 3% तक कम हो सकता है और 30% एवीज होने पर यह कमी 10% से भी ज्यादा हो जाती है। एफिशिएंसी तो साफ दिख रही है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल खड़ा होता है। अगर व्हाइट लाइट फेज में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? वो इंसान जो गाड़ी चला रहा था, ऑटोनोमस गाड़ी, या फिर उस गाड़ी को बनाने वाला मैन्युफैक्चरर? क्या लगता है आपको? और यही वो आखिरी सवाल है जिसके साथ हम आज का ये टॉपिक खत्म करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।